कुर्स्क में यूक्रेन का बहुत बड़ा हमला हुआ है। यूक्रेन ने कुर्स्क के बड़े पुल को निशाना बनाया। हमले में सीम नदी पर बना ये पुल ध्वस्त कर दिया गया। तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। कुर्स्क जो कि रूस की टेरिटरी है, रूस का इलाका है, वहां पर यूक्रेनी सेना अंदर दाखिल हो चुकी है, इस बात का दावा। और यहां पर कैसे बड़ा हमला बोला गया देखिए आप। जी हाँ, कुर्स्क में भीषण जंग जारी है। आपको बता दें, बड़ी खबर, यूक्रेन पर रूस का भीषण प्रहार हो रहा है। एंटी टैंक गन से यूक्रेनी ठिकानों पर हमला किया गया है। रूसी हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ है। तो रूस भी पलटवार कर रहा है। जो यूक्रेन ने स्ट्रैटेजी बनाई है उसका पलटवार रूस कर रहा है। और रूस के हमलों के जवाब में रूस का एक और बड़ा हमला। निप्रो में रूस का यूक्रेन पर बहुत बड़ा हमला हुआ। रूसी हमले में पैट्रियट सिस्टम को तबाह किया गया, जो कि डिफेंस सिस्टम अमेरिका की तरफ से दिया गया। यूक्रेनी सारे ठिकानों को निशाना बनाया गया है। तस्वीरें आप देखिए। रूसी हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान की खबर। और इस बीच एक और बड़ी खबर, यूक्रेन की एटमी साजिश पर बड़ा खुलासा हुआ है। न्यूक्लियर प्लांट पर हमले की साजिश रची गई। 2 एटमी प्लांट पर अटैक की योजना बनाई जा रही है। हमले से रूस को बदनाम करने की साजिश हो रही है। यूक्रेनी सैनिक से पूछताछ में रूस का ये बड़ा दावा सामने आया है। रूस ये दावा कर रहा है कि यूक्रेन जानबूझकर पुतिन का नाम बदनाम करने की कोशिश कर रहा है और रूस के खिलाफ एक बड़ी स्ट्रैटेजी यूक्रेन रच रहा है न्यूक्लियर अटैक के बहाने। तो यूक्रेन की एटमी साजिश को लेकर क्या एक्सप्लोसिव खुलासा हो रहा है, सीधा बिग वॉल का हम रुख करते हैं और यहां पर आपके सामने जानकारी रखते हैं कि यूक्रेन की साजिश की जो बात निकलकर सामने आ रही है उसमें है क्या, कैसे बड़ा परमाणु जो खतरा है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। तो जानकारी क्या है, यूक्रेन के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले की योजना साफ तौर पर नजर आ रही है। जो कहा जा रहा है सोर्सेज के हवाले से, न्यूक्लियर प्लांट पर हमले से बड़ी तबाही की साजिश की जो बातें हैं वो निकल कर आ रही हैं। जी और प्लांट पर हमले से रूस को बदनाम करने का प्लान बनाया जा रहा है यूक्रेन में। आपको बता दें, टारगेट पर इस वक्त एटमी प्लांट है, क्योंकि ये कुर्स्क का इलाका, जहां पर ज़ैपोरिज़िया का इलाका आपको पता है, जहां पर एटमी प्लांट है और ये टारगेट्स पर हैं, हाई टारगेट्स पर हैं। यूक्रेनी सैनिक से जब पूछताछ हुई तो ये बात निकलकर सामने आई, ये खुलासा हुआ। अब खास बात क्या है, कुछ दिन पहले ज़ैपोरिज़िया प्लांट पर भी हो चुका है इस तरह का हमला। और इसके अलावा खास बात एक और कि प्लांट के कूलिंग टावर में हमले के बाद आग तक लग गई थी और उसके बाद बड़ा परमाणु खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा था। कुर्स्क प्लांट पर भी कब्जे के लिए लगातार जो यूक्रेनी सेना बहुत तेजी के साथ रूस के अंदर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ इस पर बात करते हैं जो खास मेहमान जुड़े, उनका परिचय आपसे करा दे। मेजर जनरल संजय सोई सर हमारे साथ एज अ डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। इसके अलावा JK त्रिपाठी सर पूर्व राजदूत हमारे साथ जुड़े हैं। AFM OP तिवारी सर है एज अ डिफेंस एक्सपर्ट और मेरे सहयोगी सुमित चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुमित, मैं आपके पास आ रहा हूं, कितना रियलिस्टिक लगता है ये जो परमाणु खतरे की बात कही जा रही है ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट को लेकर, और इसके अलावा जो कुर्स्क का न्यूक्लियर पावर प्लांट है, क्योंकि अगर यहां पर हमला होता है तो नुकसान तो दोनों तरफ, तबाही तो दोनों तरफ मचना तय है। देखिए बिल्कुल, और ये बहुत सेंसिटिव एरिया भी है। अगर आप मानिए कि ऐसा नहीं है कि पहली बार जो आप कह रहे हैं कि लगातार उनके जो कूलिंग स्टेशन है उस पर इस तरीके के सप्लाई की लीक होने की बात आई। इससे पहले भी इसी साल ड्रोन से यूक्रेन ने अटैक करने की कोशिश की 2022 के अंदर, जब रशिया ने इसको पूरी तरीके से अपने हाथ में ले लिया था। उसके बाद यूक्रेन ने कई बार कोशिश की कि कम से कम इसको अटैक कर कर रूस के अंदर एक बड़ी तबाही मचाई जा सके। और रूस भी जानता है कि अगर उसने इस इलाके को छोड़ा, इस न्यूक्लियर प्लांट को छोड़ा, तो फिर यूक्रेन इसके ऊपर अटैक करेगा और उसका सीधा असर रूस के इलाकों में पड़ेगा। और यही वजह है कि देखिए दोनों तरफ से कोशिश की जा रही है। यूक्रेन कोशिश कर रहा है कि इसको अपने हाथ में ले ले, रूस इसको अपने हाथ से छोड़ना नहीं चाह रहा। और ऐसा लगता है कि अब यूक्रेन मान चुका है कि अगर ये हाथ में नहीं आता तो फिर कम से कम इस पर अटैक कर कर इसको नुकसान पहुंचाकर रूस को इनडायरेक्टली बड़ा नुकसान पहुंचाया जा सके। बड़ी बात आप कह रहे हैं सुमित, और एक बड़ी खबर यह भी आ रही है कि एटमी साजिश के आरोप से यूक्रेन ने इनकार कर दिया है। जो साजिश का खुलासा हम कर रहे हैं
इससे यूक्रेन इनकार कर रहा है। रूस के दावे को यूक्रेन ने खारिज कर दिया है। जो रूस ने दावा किया यूक्रेन के खिलाफ रूस का झूठा प्रचार है, ये यूक्रेन का कहना है। खतरनाक झूठ बोलना बंद करे रूस ने यूक्रेन पर एटमी साजिश का आरोप लगाया था और अब यूक्रेन ने इस पर पलटवार किया है कि ये एक साजिश के तहत किया जा रहा है। और देखिए कुर्स्क से एक और बड़ी खबर है। कुर्स्क में यूक्रेन के कब्जे का एक और वीडियो आपको दिखाते हैं। यूक्रेनी सेना ने रूस का झंडा उतारा। रूसी स्मारक में भी तोड़फोड़ की गई। स्मारक में लगा है स्मृति चिन्ह जो कि उतार दिया गया, जो कि रूस का इलाका बता रहा था। इसे उतार करके किस तरह से इस इलाके पर कब्जा किया गया, पैर रखे गए उस चिन्ह के ऊपर। तो ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रही। यूक्रेनी सैनिकों ने रूस का ना सिर्फ झंडा उतारा है बल्कि यहां पर जो स्मृति सिंबल जो लगे हुए थे उनको भी उतारा गया है और कब्जा कर लिया गया इस इलाके। यानी कि बड़ा टर्निंग पॉइंट जो कुर्स्क की जंग है वो बनती हुई नजर आ रही है। और इन सब के बीच एक और बड़ी खबर आ रही है इसको लेकर। कुर्स्क के एक और इलाके पर यूक्रेन का कब्जा। सरकारी इमारतों से रूस का झंडा हटाया गया है। एक और इलाका जो कि यूक्रेन के कब्जे में आ गया है। कुर्स्क के वेनेजियानो पर यूक्रेनी सेना का कब्जा। अब सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरह से रूस के अंदर यूक्रेनी सेना लगातार आगे बढ़ रही है, कुछ भी क्यों नहीं व्लादिमीर पुतिन कर पा रहे हैं। ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। ये तस्वीरें दिखा रही हैं कि क्या वाकई में रशियन फोर्सेस इतना कमजोर है, क्योंकि ये जो इमारत आपको नजर आ रही है ये कुर्स्क की एक सरकारी इमारत है। इस पर देखिए एक झंडा जो लगा था वो रूस का झंडा था जिसे नीचे फेंक दिया गया उतार करके, और यहां पर भी इस इलाके पर कब्जा कर लिया गया। तो क्या इस वक्त रूसी सेना इतना कमजोर साबित हो रही है यूक्रेन की सेना के सामने? तो क्या कुर्स्क में पुतिन जो है वो परास्त नजर आ रहे हैं? आइए डिटेल में और जानकारी देते हैं। कुर्स्क में यूक्रेन को लगातार सफलता मिल रही है, यूक्रेनी फौज को सफलता मिल रही है। कैसे? इस बीच यूक्रेन ने कुर्स्क में अब तक 82 गांव पर कब्जा कर लिया है। इन 82 गांव पर यूक्रेनी सैन्य प्रशासन भी लागू हो चुका है। साथ ही 82 गांव की कमान यूक्रेन ने जनरल एडवर्ड को सौंपी है। यूक्रेन ने सिर्फ 24 घंटे में रूस के 2000 सैनिक युद्धबंदी बना लिए। यूक्रेनी फौज हर दिन 2 किलोमीटर आगे बढ़ रही है। ज़ेलेंस्की ने यह दावा किया है कि यूक्रेन ने अब तक 1150 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया है। मेजर जनरल संजय सोय, मैं आपसे शुरुआत कर रही हूं इस चर्चा की। ये कुर्स्क के बहाने जो कुछ कर रहा है यूक्रेन, क्या वाकई ये कुर्स्क निशाना था या ज़ैपोरिज़िया निशाना था, या फिर मंशा कुछ और रख रहा है? क्योंकि इस बात से भी नकारता हुआ दिख रहा है यूक्रेन की ये एक साजिश है हमारे खिलाफ, जो रूस हमें बदनाम कर रहा है। नहीं, देखिए यहाँ दो तीन बातें हैं। एक तो सबसे पहले जिस प्रकार से यूक्रेन की सेना आगे बढ़ती जाती है कुर्स्क की तरफ, और वहाँ उनका एक रशिया का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पावर प्लांट है, जिससे कि अगर ये यूक्रेन के कब्जे में चला जाता है तो रशिया के काफ़ी बड़ी इलाकों में पावर सप्लाई इफेक्ट हो जाएगी। और जब जिस प्रकार से सर्दियां आ रही हैं 2-3 महीने बाद, तो एक बहुत बड़ी बार्गेनिंग पावर यूक्रेन के पास आ जाती है। सबसे बड़ा उद्देश्य इनका बार्गेनिंग पावर लेना है। दूसरी बात, जो इनका जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चल रहा है इनका दोनों का आपस में ब्लेम गेम, कि वो यूक्रेन कहता है कि ये न्यूक्लियर पावर पर अटैक कर सकते हैं, रशिया कहता है ये यूक्रेन अटैक कर सकता है। क्योंकि अभी पीछे ज़ैपोरिज़िया में जिस प्रकार से आग लगी, वहाँ पर रशिया ने कहा था कि यूक्रेन के 2 ड्रोन अटैक हुए थे टावर पर, जिसके द्वारा वहाँ आग लगी। और अगर इस तरह का निधि जी कोई भी ऐसा हादसा होता है, चाहे कुर्स्क में या फिर ज़ैपोरिज़िया में, तो ये पूरी मानवता के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। क्योंकि जिस पर हमने चेरनोबिल को नहीं भूले हैं, हम लोग जापान में फुकुशिमा एटॉमिक प्लांट को नहीं भूले हैं, और उससे पहले जो न्यूक्लियर ब्लास्ट हुए थे हिरोशिमा नागासाकी, इन चीज़ों की भयावहता को आज भी लोग याद करते हैं। अगर इस तरह का कुछ भी होता है तो रेडिएशन का खतरा यूरोप में। बिल्कुल संजय सोय सर, यानी कि अगर कुछ भी ऐसा होता है, कोई परमाणु धमाका ही हो जाता है न्यूक्लियर पावर प्लांट में, तो ये सीमित इलाके तक नहीं रहेगा खतरा, बहुत ही व्यापक इलाके में इसका असर होता हुआ नजर आएगा। एक और बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। कुर्स्क बॉर्डर पर रूस का बड़ा हमला हुआ। यूक्रेनी सैनिकों पर मिसाइल बरसाई गई है। यूक्रेनी सैनिकों को कुर्स्क में घुसने से रोका गया है। तो ये देखिए तस्वीर, कुर्स्क बॉर्डर पर रूस का बड़ा हमला, यूक्रेनी सैनिकों पर मिसाइल बरसाकर कुर्स्क में आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश। लेकिन अभी तक ऐसा लग रहा है कि रूस की तमाम जो कोशिशें हैं वो यूक्रेन के सामने नाकाम साबित होती नजर आ रही है। यूक्रेनी सैनिकों को कुर्स्क में घुसने से रोका जा रहा है। और
और एक और बड़ी खबर, कुर्स्क का जो बॉर्डर है सूमी, यहां पर भी भीषण जंग चल रही है। रूस ने स्कंदर मिसाइल से यहां अटैक किया है। रूसी हमले में यूक्रेनी मिसाइल लॉन्चर तबाह हो गया। ये वो इलाका है जो कि बॉर्डर का इलाका है कुर्स्क के, और यहां पर सूमी इलाका पड़ता है। यहां पर यूक्रेन पर मिसाइल हमला हुआ है। और वहीं कुर्स्क में यूक्रेन के कब्जे पर रूस का दावा सामने आया है। रूस दावा ये कर रहा है कि नेटो की मदद से यूक्रेन का कुर्स्क पर कब्जा है। जो कुर्स्क को कब्जे में लिया गया है वो दरअसल नेटो की मदद से हो रहा है। अमेरिका नेटो ने कुर्स्क पर कब्जे का प्लान बनाया है। कुर्स्क में अमेरिकी और ब्रिटेन के वेपन इस्तेमाल हुए हैं, ये रूस ने दावा किया है। तो यूक्रेन का ऑपरेशन कुर्स्क, आगे नाटो रूस युद्ध होगा क्या? इसके बाद रूस का दावा क्या है? कुर्स्क में नाटो ने यूक्रेन की मदद की है। कुर्स्क पर कब्जे का प्लान नाटो ने बनाया है और इसी के बाद यह संभव हुआ। नाटो की मदद के बिना कुर्स्क पर कब्जा तो असंभव था। अमेरिका ब्रिटेन के हथियारों से हमले को अंजाम दिया गया, इस बात का दावा है। कब्जे के लिए यूक्रेन को नई तकनीक भी दी गई है। अमेरिका क्या दावा कर रहा है? यूक्रेन ने ऑपरेशन कुर्स्क की जानकारी दी ही नहीं है, तो यह कैसे मुमकिन हो सकता है? ओपी तिवारी सर, मेरा सवाल देखिए आपसे, जो सोचा नहीं जा रहा था, जो कि सोच से परे था, वो यूक्रेन ने कर दिखाया है। रूसी टेरिटरी को, रूसी जमीन पर कब्जा कर लिया है। कौन है इसके पीछे? क्या वाकई में आपको नाटो नजर आ रहा है? और अगर रूस का दावा सही है तो आगे क्या आप देख पा रहे हैं? युद्ध और भीषण होगा, नाटो के साथ विस्तार होगा रूसी युद्ध का? करुणा, ये जो रशिया का जो क्लेम है, इससे मैं थोड़ी हद तक तो सहमत हूँ। देखिए, यूक्रेन और रशिया का जो बॉर्डर है करीब 2000 किलोमीटर का है। 2000 किलोमीटर में 80 to 85% तो रशिया ऑलरेडी कंट्रोल कर रहा था। ये एक छोटा सा पैच है जो खार्किव और सूमी के ईस्ट से है, जो खाली था। ये पैच को आइडेंटिफाई करना, इसमें अच्छी इंटेलिजेंस की ज़रूरत थी। ये इंटेलिजेंस यूक्रेन को अमेरिका के माध्यम से ही मिल सकती थी, नाटो कंट्री के माध्यम से मिल सकती थी, ताकि यही एक पोरस पैच है जहां से आप अपनी बटालियन अंदर भेज सकते हो और रूस के ऊपर पहुंच सकते हो। तो ये तो उस तरीके से पूरी रूप से सहमत हूं कि इसमें विदाउट नाटो, विदाउट अमेरिका के सहयोग से यूक्रेन की फोर्सेज रशिया के अंदर घुस जाए, ये संभव बिल्कुल ही नहीं था। ये पहले आइडेंटिफाई किया गया है कौन सा पोर्शन है, और यही एक एरिया था जहाँ पर रशिया ने ज़्यादा ट्रेंचेज नहीं बनाए थे और अपनी खाली रिजर्व फोर्सेज से गार्ड कर रहे थे। उनकी कोई आर्मी और ज़्यादा इकट्ठा नहीं हुई थी, क्योंकि ये एरिया जो है बहुत ही फेमस एरिया है। वर्ल्ड वॉर 2 टाइम में भी जर्मन फोर्सेज कुर्स्क में गई थी और कुर्स्क पे ही जाके वो फंसे थे। तो विदाउट आइडेंटिफिकेशन ये इंटर नहीं कर सकते थे। अब जहाँ तक रशिया का सवाल है, रशिया का भी फेलियर है, बिकॉज उस एरिया को अच्छी तरीके से इसने ट्रेंच नहीं बनाया, फोर्टिफाई नहीं किया है। अब जो शुरुआत कर दी है, लेकिन जब मेन पोर्शन है इनको टारगेट करने का, इनके पीछे की सप्लाई लाइन, यूक्रेन फोर्सेज जो आगे गई है, इनकी सप्लाई लाइन को डिस्टर्ब करना पड़ेगा। और जैसा लग रहा है कि सूमी के ऊपर ये काफ़ी मिसाइल अटैक हो रहे हैं, ये लाइन डिस्टर्ब होगी तभी यूक्रेन को नुकसान कर पाएगा। बिकॉज ये यूक्रेन चाहता है कि रशिया अपने फोर्सेज सदर्न पार्ट से विड्रॉ करके वहाँ पर लड़ने के लिए भेजे, लेकिन ये गलती रशिया नहीं करेगा। रशिया हैज़ टू फाइट। उनके जो रिजर्व फोर्सेज है या अलग की जो फोर्सेज है जो बॉर्डर पर नहीं डिप्लॉयड है, उनसे ही लड़ना है। इसलिए ये युद्ध थोड़ा समय लगेगा, थोड़े समय तक ये कुर्स्क में रह सकेंगे, जब तक इनकी सप्लाई लाइन ढंग से डिस्टर्ब ना हो जाए या इनके पीछे से सपोर्ट ना कम हो जाए। अपने आप ही उनको विड्रॉ करना पड़ेगा या सरेंडर करना पड़ेगा। बड़ी बात सर, आप कह रहे हैं कि अब ये युद्ध रचा बुना जा रहा है साजिश के तहत, और ये बने रहने की एक कोशिश भी है। एक और बड़ी खबर मैं फिर आऊंगी सर आपके पास। डोनेस्क में यूक्रेन का भीषण हमला हुआ है। रूसी बेस पर यूक्रेन का बड़ा प्रहार हुआ है। हमले के बाद रूसी बेस पर भीषण आग लग गई, पूरी तरह तबाह हुआ रूसी बेस। तो वार पलटवार दोनों ओर से हो रहा है, और अब यूक्रेन ने जो अटैक किया है वो बहुत बड़ा अटैक बताया जा रहा है। यूक्रेन का रूसी बेस पर हमला हुआ है। और देखें, इन सब के बीच एक बड़ी खबर यह है कि कुर्स्क में रूस को एक बड़ी कामयाबी मिली हाथ। यूक्रेन के कई सैनिकों ने हथियार डाले हैं। रूसी सैनिकों के सामने यूक्रेन के कई सैनिकों का सरेंडर हुआ। ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो ये ऐसा जरूर कहा जा सकता है कि बीते कई दिनों से कुर्स्क में जो यूक्रेनी सैनिकों को कामयाबी मिल रही थी, रूस को किस तरह से इसमें एक बड़ी कामयाबी के तौर पर ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जवाब दिया गया है यूक्रेन को। और ये जो सैनिक आपको नजर आ रहे हैं, यूक्रेनी सैनिक बताए जा रहे हैं जिन्होंने रूस के सामने, रूसी फोर्सेस के सामने हथियार डाले हैं।
और इस बीच एक और बड़ी खबर, यूक्रेन के कुर्स्क ऑपरेशन पर बड़ा खुलासा हुआ है। ब्रिटेन से लौटे यूक्रेनी सैनिकों का कब्जा, कीव सैनिकों को ब्रिटेन ने दी कब्जे की ट्रेनिंग। कुर्स्क पर द टाइम्स की रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि ब्रिटेन से जो यूक्रेनी सैनिक लौटे हैं उनको ट्रेनिंग मिली है ब्रिटेन से। कीव सैनिकों को ब्रिटेन ने कब्जे की ट्रेनिंग दी है कि किसी भी इलाके पर कब्जा करना कैसे है। तो देखिए, ये बात तो तय है कि कुर्स्क में रूस की बहुत बड़ी हार हुई है। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की सेना लगातार कुर्स्क में आगे बढ़ रही है और बहुत तेजी के साथ तमाम इलाकों को कब्जा रही है। इन सब के बीच दावा इस बात का किया जा रहा है कि कुर्स्क में कब्जे के लिए ब्रिटेन ने यूक्रेनी सेना को बाकायदा ट्रेनिंग दी थी। कीव की फौज को यह ट्रेनिंग ब्रिटेन में दी गई थी। दावा इस बात का है कि कुर्स्क में जंग से पहले 1 महीने पहले की ब्रिटेन ने ट्रेनिंग दी। तो ब्रिटेन ने ट्रेनिंग कब दी? कुर्स्क जंग से 1 महीने पहले। दावा यह है कि यूक्रेन के सैनिकों को ब्रिटेन में ट्रेनिंग दी गई है। घुसपैठ फ्रंटलाइन की जंग के लिए तैयार किया गया ट्रेनिंग में। निधि जी हाँ, और ये कहा जा रहा है कि यूक्रेनी फौज को घुसपैठ और फ्रंटलाइन पर जंग के लिए ट्रेनिंग दी गई। और क्या ट्रेनिंग मिली, क्योंकि ऊंची इमारतों पर छापे की ट्रेनिंग दी गई। कैसे ट्रेनिंग दी जाती है ये बताया गया है। ये दावा किया गया है कि सैनिकों को ऊंची इमारतों पर कैसे लड़ा जाता है, वहां छापेमारी कैसे होती है, उसकी ट्रेनिंग दी गई है। यूक्रेन के सैनिकों को ब्रिटेन में ये ट्रेनिंग दी गई है। ये बहुत बड़ा दावा है जो बताता है कि स्ट्रैटेजिकली इस पर जो वॉर लड़ा जा रहा है उस पर सपोर्ट कर रहा है ब्रिटेन। हमारे साथ फॉर्मर एम्बेसडर JK त्रिपाठी सर भी मौजूद हैं। त्रिपाठी सर, स्ट्रैटेजिकली आपको क्या लगता है कि कूटनीतिक तरीके से कैसे बाकी मुल्क भी साथ आ रहे हैं और यूक्रेन के समर्थन में, अगर ये बात जो दावा पर अगर यकीन करें तो इसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि ब्रिटेन एक स्क्वायर वन से ट्रेनिंग दे रहा है कि लड़ा कैसे जाता है। देखिए, नेटो के नेतृत्व में पश्चिमी देश पहले से ही यूक्रेन के साथ थे और यूक्रेन को हथियार, बारूद वगैरह सैनिक साजो सामान सप्लाई कर रहे थे। इवन F-16 भी सप्लाई किया जिसको पोलैंड से उड़ाने की बात थी, लेकिन वो शायद अभी इस्तेमाल नहीं हुआ है। जहाँ तक है ब्रिटेन की बात, तो ये नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका के बाद ब्रिटेन यूक्रेन के लिए वॉर असिस्टेंस देने में सबसे बड़ा देश बन के उभरा है। जर्मनी और फ्रांस नहीं, ब्रिटेन की अपनी इकोनॉमी बहुत अच्छी नहीं, लेकिन फिर भी ब्रिटेन दूसरे नंबर पे यूक्रेन का सबसे बड़ा सहयोगी बन के उभरा है। और जो सैनिकों को ट्रेनिंग देने की बात है, तो ये भी कहा जा रहा है कि ये सिर्फ यूक्रेनी सैनिक नहीं थे, ये भाड़े के सैनिक भी थे जिनको यूक्रेनी सैनिक बना करके ट्रेनिंग दी गई है। तो ये तो अब फॉल्ट लाइंस क्लियर हो चुकी हैं, एकदम वेल डिफाइंड हो चुकी हैं। और रही बात कब्जे की, तो देखिए सबसे बड़ी बात, हमारे सेना के सहयोगी इस पे सहमत होंगे कि किसी भी जगह पर कब्जा करना किसी क्षेत्र पे उतना ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती। बड़ी बात होती कब्जे को बनाए रखना, सस्टेन करना। आपने देखा डोनेट्स्क और लुहांस्क में रूस ने कब्जा किया और अभी तक बनाए रखा है। यहाँ पर इन्होंने कब्जा किया है, कितना बनेगा कितना नहीं ये पता नहीं। और ये भी अभी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के समय में ये पता नहीं कि कितना कब्जा हुआ है कितना नहीं हुआ। रूस भी कह रहा है हमने 6 गांवों को छुड़ा लिया है और भी छुड़ा रहे हैं। तो ये अभी सब बड़ी धूमिल तस्वीर है, लेकिन ये बात तो तय है कि कुर्स्क पे कब्जा हुआ है। कितना कब्जा हुआ ये बात डिबेटेबल है। अब उसको कहाँ तक सस्टेन कर सकता है यूक्रेन, कहाँ तक नहीं, ये बात आगे भविष्य में देखी जाएगी। बिल्कुल त्रिपाठी सर, और सवाल ये भी होगा, इस तरह बात करेंगे कि जो रेड लाइन क्रॉस करने की बात रूस बोल रहा था, वॉर्न कर रहा था, वो तमाम हदें पार हो चुकी है। तो इसके बाद ब्रिटेन का नाम सामने आने के बाद रूस क्या करेगा? एक और बड़ी खबर, रूस यूक्रेन जंग का सबसे खौफनाक वीडियो अब आपको दिखाते हैं। कैमरे में कैद ड्रोन की तबाही का ये वीडियो है। रूसी जवान ने ड्रोन को बंदूक से उड़ा दिया। ये देखिए, राइफल की बट से ड्रोन को कैसे तबाह किया गया। यूक्रेनी ड्रोन हमले को नाकाम किया गया है। तो ये देखिए, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हम, रूस यूक्रेन जंग का ये सबसे खौफनाक वीडियो। कैमरे में ड्रोन की तबाही का वीडियो, लेकिन कैसे इस ड्रोन को ढेर किया गया। दरअसल रूसी जवान ने ड्रोन को बंदूक से उड़ा दिया, राइफल की बट से ड्रोन को तबाह किया। ये देखिए आप, यूक्रेनी ड्रोन हमले को नाकाम किया। एक बार देखिए आप हुआ क्या था। और एक और बड़ी खबर, यूक्रेनी सेना पर रूस का घातक हमला हुआ है। भारी धमाके में उड़ा यूक्रेनी सेना का बेस। हमले में यूक्रेनी इन्फेंट्री के 3 सैनिकों की भी मौत हुई है। डोनेट्स्क के
टोरिस्क में विध्वंसक ड्रोन अटैक हुआ है। रूसी सेना की 132वीं ब्रिगेड ने ये भीषण अटैक किया है। अब देखिए एक और बड़ी खबर, कुर्स्क में यूक्रेन के साथ आ गया है कनाडा। कुर्स्क में नेटो हथियार इस्तेमाल कर पाएगा। यूक्रेन को अपने हथियार इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। कनाडा के लेपर्ड टैंक इस्तेमाल कर पाएगा यूक्रेन। कनाडा ने लेपर्ड टैंक इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। कनाडा के राष्ट्रीय रक्षा विभाग ने इजाजत दे दी है, यानी कि अब नेटो को भी ये साफ नजर आ रहा है कि यूक्रेन जिस तरह से अंदर बढ़ रहा है, ऐसे में नेटो की भी उम्मीद रूस के खिलाफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इसमें ताजा ये कि जो लेपर्ड टैंक है, जो आपको दिखा रहे, जो बेहद शक्तिशाली है, उसके इस्तेमाल की मंजूरी कनाडा की तरफ से दी गई है कि यूक्रेन अब अपने टैंक्स को कुर्स्क में भी उतार पाएगा। और आपको बता दें कि कुर्स्क में रूसी फौज पर हमले के लिए यूक्रेन को बड़ी मदद मिली है और ये मदद नेटो देश कनाडा की तरफ से आई है। कनाडा ने यूक्रेन को कुर्स्क में अपने हथियार इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी है। कनाडा की हरी झंडी मिलने के बाद यूक्रेन कुर्स्क में कनाडा के लेपर्ड टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों का इस्तेमाल कर पाएगा। आपको बता दें कि कनाडा से यूक्रेन को 8 लेपर्ड टैंक्स मिले हैं, कई बख्तरबंद गाड़ियां मिली हैं और M777 होवित्जर तोप मिली है। अब जरूरी बात यह है कि कनाडा नेटो देश है। और सुमित इस वक्त हमारे साथ है मौजूद स्टूडियो में। सुमित, एक तो इस खबर को लेकर पूरी डिटेल्स आपके पास क्या, और साथ ही जो इससे पहले एक मैंने सवाल छोड़ा था कि अब तो साफ नजर आ रहा है, चाहे ब्रिटेन हो कनाडा हो, ये सभी कैसे कुर्स्क की जंग में यूक्रेन के साथ खड़े हैं। ऐसे में तो जो रेड लाइन की बात की जा रही थी, वो तो तमाम हदें क्रॉस हो गई है। रूस क्या करेगा, कैसे जवाब देगा नेटो कंट्रीज को भी यूक्रेन के साथ साथ, यह बड़ा गंभीर सवाल है। देखिए करुणा, सबसे पहले तो समझिए करीबन 2.5 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है इस दोनों देशों के बीच में जंग को लेकर। आखिरकार ऐसा ऑफेंसिव ऑपरेशन अभी यूक्रेन ने कैसे चला दिया? आखिरकार ऐसी कौन सी कैपेबिलिटीज आ गई यूक्रेन के पास कि उसको इतना बड़ा ऑपरेशन उसने रूस की जमीन पे कर चलाया? निश्चित तौर पर इसमें नाटो की पूरी आप उसे कहते हैं इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन थी, उनकी तरफ से सपोर्ट था, आर्म्स एंड एम्युनिशन थी, ट्रेनिंग थी, और इसी के बलबूते यूक्रेन ने कुर्स्क और बेलग्रेड के इलाकों तक अपनी रीच को सीधे तौर पर, जमीनी तौर पर वहां पर बना लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आप समझिए, आखिरकार ऑफेंसिव ऑपरेशन तो चला दिया, लेकिन अगर आप ऑफेंसिव ऑपरेशंस की स्टेज को या फिर एनिमी एरिया के अंदर घुसने के बाद आप सबसे 3 स्टेजेस के अंदर इसको बांटे। सबसे पहला है कि ऑफेंसिव ऑपरेशन चलाना, दूसरा है उन इलाकों को होल्ड अप करके रखना, और तीसरा है होल्ड अप करने के बाद आगे बढ़ना, दुश्मन के इलाकों में आगे बढ़ना। यूक्रेन ने ऑफेंसिव ऑपरेशन तो चला लिया, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत, सबसे बड़ा फॉल यूक्रेन का आ रहा है उन इलाकों को होल्ड अप करके रखना, क्योंकि अब रूस की तरफ से रिटेलिएशन शुरू हो गया। रूस लगातार अपने फाइटर एयरक्राफ्ट की मदद से, अपने ग्राउंड फोर्सेस की मदद से उन इलाकों को उनको अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहा है। हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे यूक्रेन के सोल्जर्स वहां पर सरेंडर कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर यूक्रेन के लिए अब सबसे बड़ी चुनौती यह है कि उस इलाकों को होल्ड अप करना, और यही वजह है कि आप मानिए कि अगर रूस ने सारी नेगोशिएशंस को अब दरकिनार कर दिया, जो लगातार आप कह रहे थे पिछले 2 महीने से नेगोशिएशंस की बातचीत चल रही थी, दोनों तरफ से रह रहकर उसके बारे में इंडिकेट किया जा रहा था, अब रूस ने उसको साइडलाइन कर दिया। वो इसलिए क्योंकि रूस जानता है बहुत अच्छे तरीके से कि अगर अभी बातचीत की टेबल पर बैठे तो निश्चित तौर पर उसमें पल्ला भारी यूक्रेन का होगा, और रूस बिल्कुल भी नहीं चाहता कि यूक्रेन कहीं से भी बार्गेनिंग पोजीशन पे आए। बहुत बड़ी बात आपने कही सुमित। और अब अगर तिवारी सर, मैं आपके पास आ रही हूँ इस कमेंट के लिए कि अगर यूक्रेन ऑफेंसिव रणनीति अपना रहा है तो क्या रूस डिफेंसिव रणनीति अपना रहा है? रूस को पता चल गया है कि वो इस मोर्चे पर कमजोर है, इसीलिए डिफेंसिव होना ठीक है, अपने आप का बचाव करना ठीक है। नितिन, मैं इसमें थोड़ा एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। यूक्रेन अपनी पूरी फोर्स जो बची खुची है उसको अपनी फोर्स और नाटो के जो लोग हैं उनके साथ जो अटैक किया हुआ है, इसमें रशिया की समझदारी इसमें यही होगी कि इस फोर्स को वो ड्रॉ ना करने दे, बल्कि उनको सरेंडर कराए, उनके पीछे की सप्लाई लाइन बिल्कुल बंद करे ताकि इनको मार दे या ख़त्म कर दे। अगर ये जितनी फोर्स अंदर घुसी है, अगर रशिया इसमें सक्सेसफुल हो पाता है तो ये यूक्रेन और रशिया की अंतिम वॉर होगी, इसके बाद आगे नहीं बढ़ेगा। बिकॉज ये जितनी फोर्स है, जितनी बटालियन है जो बची हुई थी, फुल फोर्स से नाटो से मिलकर आगे बढ़ रही है। और कुर्स्क ऐसा एरिया है कि जहां पर हो सकता है कि आगे न बढ़ पाए और रुक जाए, और जहां अगर रशिया ने आर्मी उसको रोकने में और पीछे से सप्लाई लाइन बंद करने में और सक्सेसफुल होती है तो ये फोर्स को सरेंडर करना पड़ेगा, या फोर्स ये मारी जाएगी। ये जो फोर्स अगर खत्म होती है या कमजोर पड़ती है तो यूक्रेन पर बहुत बड़ा घात होगा, और यूक्रेन और नाटो के लिए भी घात होगा। कितने आर्म्स और इतने जवान हमारे नुकसान हो गए, और ये इतिहास भी दोहराता है।
यही जगह है जहां पर जर्मन की फोर्स पकड़ी गई थी, हारी गई थी। ये इतिहास बताता तो मुझे हमें सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि अगर सेम थिंग यहाँ रिपीट हो, लेकिन समय जरूर लगेगा और रशिया बिल्कुल ही निगोशिएशन उस पर नहीं आएगा। बिल्कुल, लेकिन तिवारी सर अभी तो यही नजर आ रहा है कि 2.5 साल की जंग और जो खुर्स का ये जो रणभूमि है ये एक गेम चेंजर, टर्निंग पॉइंट साबित होती हुई नजर आ रही है। और जाहिर सी बात है कि यूक्रेन और जो नेटो कंट्रीज है वो इसे अपने हक में ले रहे हैं। एक और बारूदी फ्रंट का हम रुख कर रहे हैं, बात हम कर रहे हैं इजराइल लेबनान युद्ध की करते हैं। बड़ी खबर क्या है, लेबनान में इजराइल की तरफ से भीषण हमलों को अंजाम दिया गया, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बम बरसाए गए। ये देखिए आप, इजरायली हमले में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान की खबर है। जी हाँ, इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर ये कि ईरान से टेंशन के बीच इजराइल की ड्रिल चल रही है। इजराइल के विमानों ने एयर ड्रिल की है। जंग के दौरान हवा में तेल भरने की एक्सरसाइज की गई है। ये देखिए, एयर ड्रिल इसे कहा जाता है। ये तस्वीरें दिखाती हैं कि ईरान की तरफ से किस तरह की इस वक्त ड्रिल चल रही है। इजराइल के विमानों ने, ईरान अपनी रणनीति कर रहा है लेकिन इजराइल के विमान भी लगातार ड्रिल कर रहे हैं। और ये तस्वीरें इसी युद्धाभ्यास की हैं, एयर ड्रिल की हैं, जो कि सामने आ रही है। ये वॉर ड्रिल की तैयारी है कि किस तरह अगर हवा में हमला होता है या हवा में किसी भी तरह की दिक्कत होती है, ऑयल कैसे भरा जाता है जेट्स में, ये ट्रेनिंग दी जा रही है। और ईरान को लेकर एक और बड़ी खबर, इजराइल से टेंशन के बीच ईरान की तैयारी, हमले के लिए अंडरग्राउंड ईरानी बेस को एक्टिव कर दिया गया है। अंडरग्राउंड सिटी में मिसाइलों का जखीरा जरा आप देखिए, जमीन से कई फीट नीचे ईरान का मिसाइल बेस एरो के जरिए इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं इजराइल के खिलाफ ये ईरान की बहुत बड़ी तैयारी। इसके पहले हमने आपको अंडरग्राउंड जो ड्रोन सिटी को तैयार कर रखा है वो भी हमने आपको दिखाया था। और इसके साथ साथ अब ये देखिए मिसाइल का बेस, मिसाइल का जखीरा, यानी कि इजराइल के खिलाफ ईरान बहुत बड़ी तैयारी कर रहा है। और इसके अलावा आसमान में कैसे युद्ध लड़ा जाएगा वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि कैसे आसमान में ही फ्यूल को भरना, ये सारी ट्रेनिंग ली जा रही। यानी ईरान हर एक वो तैयारी कर रहा है कि कैसे इस्माइल हानिया की मौत का बदला लिया जाए। तो ईरानी मिसाइल सिटी को कैसे एक्टिव किया गया, पूरी जानकारी इस वक्त हम आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। देखिए खबर क्या है और तस्वीर आपके सामने। ईरानी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी में इस वक्त जमकर हलचल देखने को मिल रही है। ईरान के अंडरग्राउंड बेस में बैलिस्टिक मिसाइल का जखीरा देखा गया। यहाँ अंडरग्राउंड बेस में 3000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल देखी गई। ईरान ने मिसाइल सिटी का वीडियो जारी किया है। और देखिए हमारे साथ इस वक्त संजय सोईसर है। संजय सोईसर, ये तैयारियां क्या बता रही है? क्या इस्माइल हानिया की जो मौत का बदला है वो जिस तरह से लिया जाए, क्योंकि बदला तो लिया जाएगा ये पक्का कहा जा रहा है, लेकिन बदला ऐसा होगा कि इजराइल को सबक सिखाना है और इसीलिए ये तैयारियां और ये जो वक्त है वो लिया जा रहा है ईरान की तरफ से। नहीं, बिल्कुल करना। एक्चुअली में काफ़ी दुनिया इंतजार कर रहे थे। अमेरिका ने भी कहा था कि 3-4 दिन बाद हमला होगा। ईरान ने भी पहले कहा था 1 हफ्ते में हम बदला लेंगे, लेकिन एक डिले होता जा रहा है। इसके पीछे 2-3 कारण हो सकते हैं। पहली बात तो ईरान अपने तरीके से अपने समय पर करेगा, क्योंकि इस समय में वो देख रहा है अमेरिका पूरी तरह से चौकस है, इजराइल पूरी तरह से चौकस है। अगर वो हमला करेंगे तो उन्होंने जितना एंटी डिफेंस मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगाया हुआ है उसके दौरान इनकी मिसाइल या ड्रोन रास्ते में ख़त्म करने में वो लोग सक्षम रहेंगे। दूसरा, इनकी दूरी इतनी ज़्यादा है कि अगर वहाँ से चलते हैं रास्ते में सीरिया, जॉर्डन, इराक, ये देश पड़ते हैं जहाँ से अगर उनके ऊपर से जाएंगे मिसाइल या ड्रोन्स तो उनको अमेरिकी बेसिस भी डिस्ट्रॉय कर सकती है। ये जो वीडियो आप दिखा रहे हैं मिसाइल सिटी का, ये एक तरह से ये है कि ज़्यादा प्रोपेगेंडा है। ये एक तो पश्चिमी देशों के लिए, इजराइल के लिए, दूसरा अपनी पब्लिक के लिए भी कि ईरान के अंदर भैया हम तैयारी कर रहे हैं, हमारा देखो इतनी ज़बरदस्त तैयारी है, हमारे पास इतना ज़बरदस्त ज़खीरा है और इसका हम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब तक इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ईरान के अंदर इस्माइल हानिया को मारा गया है, अगर ये कुछ एक्शन नहीं लेते हैं तो एक बहुत बड़ी शर्म की बात होगी। जबकि नए नए प्रेसिडेंट बने हैं, आम जनता को उन्होंने करने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे और ये सब अभी तैयारियां हो रही हैं। कब करेंगे, किस दिन करेंगे? और यहाँ इजराइल भी देखिए प्रोएक्टिव एक्शन ले रहा है, क्योंकि शायद ये कोऑर्डिनेटेड अटैक करते कि हिजबुल्लाह, हुती मिल के करते तो हिजबुल्लाह की बेसिस को भी इजराइल लगातार
डिस्ट्रॉय कर रहा है। जैसे भी आप वीडियो दिखा रहे थे कि हिजबुल्लाह की बेसिस पर किस प्रकार से इसराइल ने हमला किया। दोनों तरफ से तैयारी है, लेकिन अभी जो बॉल जो है ईरान के पाले में है कि वो क्या करता है, उसके बाद पूरी दुनिया की नज़र इस पर। बिल्कुल, बॉल ईरान के पाले में। अब देखना होगा कि ईरान अटैक कब करता है, आनिया की मौत का बदला कब लेता है। एक और बड़ी खबर इस बीच बता दें, गाजा में इजराइल का भीषण हमला हुआ है। खान यूनिस इलाके में जबरदस्त बमबारी हुई है। हमास के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। और देखिए, वेस्ट बैंक से एक और बड़ी खबर। यहां पर भीषण जबरदस्त जंग इस वक्त देखने को मिल रही है। नकाबपोश इजरायली सैनिकों पर हमले का आरोप है। इजरायली सैनिकों ने इलाके में आग लगाई है। ये देखिए वेस्ट बैंक की तस्वीरें हैं, जहां पर बड़ी संख्या में जो फिलिस्तीन समर्थक हैं वो यहां पर मौजूद हैं। और ये देखिए तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। नकाबपोश इजरायली सैनिकों पर हमले का आरोप लगाया गया। इजरायली सैनिकों ने इलाके में आग लगाई है। ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें वेस्ट बैंक की आपके सामने। और एक और बड़ी खबर, जंग की आशंकाओं के बीच हिजबुल्लाह का भी मिसाइल बेस अटैक एक्टिव हो गया है। आपको बता दें कि हिजबुल्लाह ने मिसाइल सिटी का वीडियो जारी किया है। वीडियो जारी कर इजराइल को बारूदी धमकी दी गई है और ये कहा गया है हिजबुल्लाह की तरफ से, हम हमले के लिए तैयार हैं। तो ये वीडियो देखिए, इसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि अपनी तैयारियां दिखा रहा है, मिसाइल सिटी दिखा रहा है हिजबुल्लाह। त्रिपाठी सर हमारे साथ मौजूद हैं। त्रिपाठी सर, आप जब इन वीडियोस को देख रहे हैं तो आपको क्या इस वक्त मन में ख्याल आ रहा है? क्या वाकई ये जंग का नेक्स्ट लेवल है जो कि ईरान के हमले के बाद शुरू होगा, या हिजबुल्लाह पहले ही अटैकिंग पोजीशन पे आ जाएगा? देखिए, तैयारियां दोनों ओर से हो रही हैं और वो इन तैयारियों को दिखा रहे हैं, न सिर्फ ये करने के लिए कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में ये इंफॉर्मेशन देने के लिए अपने शत्रु को कि हाँ देखिए हम कितने तैयार हैं, बल्कि अपने जनता को, अपनी आवाम को भी ये दिखाने के लिए, डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी को संतुष्ट करने के लिए कि देखिए हम भी हमले का जवाब देंगे। लेकिन एक चीज़ इसमें ध्यान रखनी चाहिए, जैसा कि अभी जनरल सोई ने भी कहा कि किसी भी हमले में सरप्राइज का फैक्टर बहुत बड़ा होता है। हमले ये कह के नहीं किए जाते कि हम परसों, ये भी बता रहे कि तमाम जो डिप्लोमेटिक रास्ते सब बंद हो चुके हैं। फिलहाल तो सारे रास्ते भी बंद हैं। भी बातचीत हो रही है, सेकेंड टायर डिप्लोमेसी में बातचीत हो रही है, लेकिन वो उतनी सफल नहीं होगी क्योंकि रोज एक नए हमले से टेंशन और बढ़ता जा रहा है और मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी इसमें फिर कोई बिल्कुल, यानी कि अभी तमाम जो रास्ते, हालांकि बातचीत जरूर हो रही है कि हालात को किसी तरह से विस्फोटक होने से बचाया जा सके, लेकिन जो हिजबुल्लाह की तैयारी है, जो लेबनान में हम आपको दिखा रहे तस्वीरें आ रही, इसके अलावा ईरान की तैयारी बता रही है कि मध्य पूर्व जो मिडिल ईस्ट है कभी भी बड़े विस्फोट में सुलग सकता है। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।